एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती। दोस्तों, मैं हूं आपकी गाइड भावना और आज हम स्टडी करने वाले हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे सीएम गहलोत ने 31,000 वैकेंसीज़ का अनाउंसमेंट किया जो कि आपके प्राइमरी सेक्शन में आने वाली हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी सेक्शन में आने वाली हैं, यानी कि रीड की वैकेंसी। और आपको ही पता है कि रीड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको लैंग्वेज को चूज़ करना पड़ता है और बेसिकली उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और भी अदर लैंग्वेजेस होती हैं। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो उसके इतने भी सारे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज से तो उसके जो टॉपिक्स है कंप्लीट यहाँ पर कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को उस चैनल के बारे में बताएं और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। और जो बेल आइकन आएगा उसके बाद उस बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि तभी आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड हाउ डू वी इवेल्युएट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यानी कि दोनों का आंसर देखें तो दोनों का आंसर एक ही निकलता है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है और हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वो कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं कि इसमें ये कि जो एग्जामिनर जो होता है, जो एग्जाम सेट करने वाला जो एग्जामिनर होता है, कि वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि जिससे पता चले कि स्टूडेंट को उस लैंग्वेज के बारे में कितनी नॉलेज है, स्टूडेंट्स ने कितनी मास्टरी की हुई है इस लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये किसी सब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं होता, केवल लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। इसमें कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं आता। इसमें ना ही जो स्टूडेंट स्टडी मटेरियल स्टडी करते समय ना ही कोई मटेरियल यूज होता है। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि इसमें एलिमेंट्स। फर्स्ट क्या होता है, एलिमेंट, एंड सेकंड स्किल्स। यानी कि ये दो चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स और स्किल्स। इन दोनों ही चीज़ों से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। एलिमेंट्स में क्या आता है आपका, स्पेलिंग, वोकेबलरी आता है, प्रोनाउंसिएशन, ओके, ग्रामर। यानी कि एलिमेंट्स में स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके पास 4 ऑप्शन से ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें से 3 स्पेलिंग्स को करेक्ट कर दिया और 1 को उसमें स्पेलिंग उसकी मिस्टेक कर दी, तो उनमें से ऑप्शंस को चूज करना पड़ता है। ऐसी वोकैब है, वोकैब में आपके इंटोनेम्स, सिनोनिम्स, अपोजिट जो वर्ड्स होते हैं उनको भी इस तरीके से वोकेबलरी में पूछते हैं। प्रोनाउंसिएशन में आपके स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ग्रामर के टॉपिक कोई भी किसी भी टॉपिक में उठा करके आपसे पूछ लेंगे। तो ये तो इसके एलिमेंट्स, यानी कि इनमें से किसी भी तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। वैसे स्किल्स, कि आपको पता है कि स्किल्स जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 स्किल्स होते हैं, यानी कि इन स्किल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। अब इन स्किल्स के बाद जब हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, यानी कि जब उस लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी टेस्ट है उसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज का ध्यान रखना पड़ता है हमें। क्राइटेरियाज क्या हैं, तो देखिए उन क्राइटेरियाज से क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं। कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, फर्स्ट है आपका रिलायबिलिटी, ओके। रिलायबिलिटी के बाद आता है आपका वैलिडिटी, थर्ड है आपका इकोनॉमी, फोर होता है आपका स्कोरेबिलिटी, फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेटिविलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिविटी,
स्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिविलिटी, और 6 होता है आपका बैकवॉश। ओके, बैकवॉश यानी कि किस तरीके से उसमें सीक्वेंस यूज़ किया गया लैंग्वेज में। तो ये जो क्राइटेरियाज है, जब हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं तो इस 6 क्राइटेरियाज को हमें ध्यान रखना पड़ता है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इकोनॉमी, स्कोरेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिविलिटी एंड बैकवॉश। ओके, इनसे क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं। इससे आके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए कि ये जो स्किल्स हैं, अभी जो मैंने आपको 4 स्किल्स बताए थे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो इन 4 स्किल्स को भी आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे स्किल्स को डिवाइड करेंगे? रिसेप्टिव, रिसेप्टिव है, और है नेक्स्ट होता प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव स्किल एंड प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव में क्या होता है कि हमने क्या रिसीव किया है, लैंग्वेज को हमने स्टडी करके उस लैंग्वेज में से क्या रिसीव किया है। और प्रोडक्टिव यानी कि हम लोगों ने जो रिसीव किया है उससे प्रोडक्शन क्या निकल रहा है। ओके, तो रिसेप्टिव में तो आते हैं आपके कौन कौन से? रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग एंड रीडिंग, इनको तो रिसीव करके इसके बाद फिर उसका आउटपुट क्या निकला, यानी कि प्रोडक्शन क्या हुआ है। तो प्रोडक्टिव जो स्किल्स हैं वो होते हैं आपके स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पॉइंट में से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादातर टाइम इसमें से क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं। ओके, तो और ये जो है उसकी क्राइटेरिया है, जब हम उस टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं तो हमें ध्यान रखने होते हैं। तो इस तरीके के इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से। ठीक है, तो इनको आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है कि जो लैंग्वेज है, यानी कि हम लोगों ने उसके एलिमेंट्स स्टडी कर लिए, स्किल्स स्टडी कर लिए। अब स्किल्स में से कि किस तरीके से टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें आपके जैसे लिसनिंग टेस्ट है, लिसनिंग टेस्ट में क्या करेंगे कि टीचर आपका कोई भी बेसिकली इसमें लिसनिंग में स्ट्रेस को, इंटोनेशन को ध्यान में रखा जाता है। लिसनिंग टेस्ट में जो लिसनिंग टेस्ट होता है उसमें आपके इंटोनेशन को ध्यान रखा जाता है। ओके, स्ट्रेस को ध्यान रखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद लिसनिंग टेस्ट के बाद आपका रीडिंग टेस्ट होता है। रीडिंग टेस्ट में क्या करेंगे कि आपको बुक दे दी, उसको आपको रीड करके बताना है कि आपने किस तरीके से रीड करना सीखा है। ओके, या फिर आपको कोई पिक्चर दिखा दी और पिक्चर को दिखाने के बाद आपको ये बोलना है, ये रीड करके बताना है कि इस पिक्चर में किस तरीके की एक्टिविटी दे रखी है। ओके, इसके बाद जैसे आपका स्पीकिंग टेस्ट में आपके बेसिकली आपकी वोकैब को या आपके स्ट्रेस पैटर्न को ध्यान में रखा जाता है। और राइटिंग टेस्ट है, राइटिंग टेस्ट में क्या करते हैं कि जैसे आपके लिए आउटलाइन वाली स्टोरी दे दी, आपको उसको कंप्लीट करके देना है, वो क्या आपका राइटिंग टेस्ट है। तो ऐसे इनमें से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। लेकिन ये जो मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पर जो आपको व्हाइट बोर्ड पर कराया है, स्किल्स, एलिमेंट्स, क्राइटेरिया, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, हालांकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये लास्ट में कराते हैं टीचर्स जो है, लेकिन और लास्ट में कराने की वजह से मोस्टली स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं। तो मैंने टॉपिक सबसे पहले लिया है क्योंकि 1 नंबर या 1 जो बच्चे पॉइंट से रह जाते हैं, 1 मार्क्स से रह जाते हैं, उनको पता होता है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, एक भी नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़े क्योंकि इस टॉपिक में से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें क्योंकि तभी आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी। और फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए आप, क्योंकि ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस चैनल से रीड इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में स्टडी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके लास्ट एग्जाम्स में आए भी हैं और बहुत ही आने की उनकी संभावना भी बनती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर देखें, जो भी मेरा आपको वीडियो आने वाला है उसको मिस बिल्कुल भी ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।